दिल से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम में सब बहुत लोगों में सुबह देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह की प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु के पवित्र उपस्थिति में एकत्र होकर मिलकर हमारे उद्धारकर्ता का नाम पूजा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। वास्तव में एक कितना दयनीय अवस्था है ना। भाई लोग एकत्रित रहना देखने वाली बात है ना। प्रभु के लोग जब एकत्रित होता है तो बहुत सुंदर रहता है। तो ये सुंदरता का कारण प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा महान कार्य किया। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर गीत गाया, मनों का प्यार ये तेरा है ना। प्रभु का प्यार कैसा है? हाँ, अगपे प्यार है, अतुल्य प्यार है। वो प्यार पाया हुआ लोग सर्वदा क्या करेगा? प्रभु का स्तुति करता है क्या? सर्वदा स्तुति करेगा, गाया। हम स्तुति करना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अगपे प्यार हम लोगों ने पाया है। वो प्यार का महत्व हमें जानना चाहिए। तो आज भी प्रभु का उस प्यार को याद दिलाने वाला प्रभु कमेश हमारे बीच में है। देश में रोटी और दाखरस है, बार बार हमें इस बात को बताता है। प्रभु का पवित्र देह हमारे लिए तोड़ा गया और प्रभु का पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। उस लहू के द्वारा प्रभु ने हमें खरीदा, हमें शुद्ध किया और रोज हमें सिद्धता की ओर बढ़ाता है। आज प्रोमेश के सेवकाई में मैं आपको 5 सवाल पूछना चाहता हूँ। 5 सवाल है। हमेशा अपन वचन सुनते रहता है, कभी कभी सवाल पूछने से जवाब आना चाहिए। ओके, अभी आज इसका मतलब कोई टेंशन नहीं लेना, भीड़ में लेना है। मतलब सवाल नंबर 1 सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा। मतलब ये सारा दुनिया का पाप अपने ऊपर लेते हुए और इतना वेदना सहित मृत्यु प्रभु यीशु मसीह सहा, तो वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है या हमारे लिए कौन है? मेरा सवाल समझ गया ना है? ये सारे जगत की सारे लोगों का सारा पापों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह इतना तड़प तड़प के मरा, इतना वेदना सहित मृत्यु सका। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए या मेरे लिए कौन है? आप लोग एक जवाब दे सकता है। मतलब सबसे बड़ी बात है, हाँ, मतलब वो हमारा उद्धार करता है। हमें उद्धार करने के लिए प्रभु ने ये सब कुछ किया है ना। तो हम लोग व्यक्तिगत रीति में ये बात मानना चाहिए है ना। व्यक्तिगत रीति में हम सबके लिए प्रभु मरा, क्योंकि सबकी अवस्था ऐसे था। क्योंकि मैंने रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन क्या बोलता? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। इस रीति से प्रभु अपनी प्रेम की भलाई प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हम सब लोगों के लिए मरा है ना। ये कितना गहरी बात है, हम हरेक लोग जानना चाहिए। मतलब हमारे संबंध में है ये, मतलब प्रभु कौन है? मेरे लिए वो मरा, मेरा पाप की सजा मृत्यु से मुझे छुड़ाने के लिए वो मेरे लिए मरा। यदि वो नहीं मरता तो मैं मृत्यु से कभी नहीं बचता। मतलब ये मृत्यु जो है अनंत काल का नरक के आगे, शारीरिक मृत्यु नहीं। यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के यदि मेरे लिए नहीं मरता है ना, तो बिल्कुल मुझे वो मृत्यु से छुटकारा नहीं था। यीशु मसीह मेरा मृत्यु का मृत्यु कर दिया। यीशु मसीह की मृत्यु में जो मेरा मृत्यु है वो मृत्यु का मृत्यु प्रभु ने मेरे लिए किया। ये बात मतलब ये बात एक व्यक्ति, हमारा संबंध से बढ़कर एक व्यक्तिगत संबंध है ना। ये बात उदार व्यक्तिगत है ना, उदार सामाजिक को नहीं, उदार व्यक्तिगत है। तो इसके लिए मतलब क्या है कि व्यक्तिगत रीति में हमको बात को समझेगा तो प्रभु का प्रति हमारा प्रेम और भी बढ़ेगा। वही शब्द इसलिए हम बार बार ध्यान करता है। गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन है ना। पौलुस क्या बोलता? मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया। देखिए, ये बात को व्यक्तिगत रीति में पौलुस ने लिया। हमारे जीवन में
ये बात को व्यक्तिगत रीति में लेना, जिसने मुझसे प्रेम किया है, हमसे प्रेम किया ऐसे नहीं, मुझसे। प्रियो, इतना बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया। वो बात को जानने के समय में हम इस प्रभु के साथ कैसा अटूट संबंध रहना चाहिए प्रियो, कैसा अटूट संबंध रहना चाहिए। आज प्रभु के साथ मेरा उस प्रकार का एक अटूट संबंध है क्या, जिसने अपनी प्राण दे करके मुझसे प्रेम करके मुझको बचा लिया। ये दुनिया में ऐसा प्रेम कहां पर मिलेगा प्रियो। मैं प्रभु का वैरी होने की दिशा में, पापी होने की दिशा में प्रभु मेरे लिए अपने आप को दिया। ये बहुत बड़ी बात है। वो मेरा उद्धार करता है करके कहने के लिए हमें कितना आनंद होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए प्रियो। जो व्यक्ति व्यक्तिगत रीति में ये बात का अनुभव किया, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाते बिना रह नहीं सकता, क्योंकि उसको मसीह का वो प्रेम विवेश करेगा, विवेश करेगा। क्या सच में मैं उद्धार पाने के बाद उस उद्धारकर्ता के बारे में सबको बताने के लिए मसीह की प्रेम मुझे विवेश करता है, यह हमें परखना है। वो जरूर मेरे लिए वो मेरा उद्धार करता है। दूसरा सवाल, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था, है ना? ये बात को जानना जरूरी बात है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है वो किसी ने उसको पकड़ करके उसका हत्या किया, ऐसा एक मानव खूनी था नहीं, रक्तसाक्षित तो मृत्यु था नहीं, एक साधारण मृत्यु था नहीं, फिर क्या था? क्या था? प्रायश्चित का बलिदान था। क्या था? प्रायश्चित का बलिदान। प्रायश्चित का बलिदान का अर्थ बहुत गहरा है। जो कुछ भी मुझको नष्ट हुआ था वो सब कुछ प्रभु में वापस मिलने वाला प्रायश्चित का बलिदान, मेरे लिए मेरी पाप की सजा को आनंद से उठा करके मुझको बचाने वाला प्रायश्चित का बलिदान, बहुत बड़ी बात है ना। रोमियो के पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 25-26 हो जाए। और परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। देखिए, इतना गहरी बात हम यहाँ पर देखता है प्रियो। आपके द्वारा हम प्रभु से, प्रभु के साथ का नाता से दूर हो गया, तो हमें वापस धर्मी बनाने के लिए वह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। हमें वापस हमारा उस पूर्व स्थिति में लाने के लिए, प्रभु के साथ का सच्चा संबंध में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। कितना अनमोल बात है प्रियो, हमें बात को जानना है। और अब मेरे जीवन में प्रभु मेरे लिए क्या बना, ये बात यीशु मसीह की मृत्यु का उस महत्व है जानना कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत से लोग इस सच्चाइयों को जैसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, वो नहीं समझा, इसलिए एक विजयी जीवन नहीं बिता पाता। जो जानना चाहिए वो जानना है ना। आज भी हमारा आपको मालूम है, यीशु मसीह ने और ये उपदेश देने के समय में कंक्लूजन में क्या बोला? मेरा वचन सुनकर ऐसा करता है बहुत बुद्धिमान मनुष्य। बहुत बड़ी बात है। आज नेव हिल गया तो धर्मी क्या करेगा? आज प्रभु का सत्य वचन का उसका सच्चा प्रकाश लोग ना पाने के कारण लोग छोटी छोटी समस्याओं में आराम से गिर जाता, आराम से पड़ जाता। प्रियो, हमें अपने जीवन में ये बात को जानना है कि प्रभु की वचन जो कहता है सत्य कहता है। अगर हमारा जीवन का नेव प्रभु के वचन के आधार में नहीं है तो वो जरूर गिरेगा। और जो नेव सही है तो अब हजारों मंजिल बनाओ, वो नहीं गिरेगा। नेव सही होना प्रियो, है ना। आज बहुत से लोगों का जीवन का नेव सही नहीं, इसलिए वो लोग बहुत जल्दी टूट जाता और एक सच्चा गवाही का आत्मीय जीवन नहीं बिता पाता। तीसरा सवाल मेरा मतलब ये है, मसीह कौन है? मसीह कौन है?
मसीह कौन है करके पूछेगा तो हम क्या जवाब देगा? मसीह कौन है? मतलब मसीह कौन है? अभी मसीह कौन है पूछेगा तो बहुत से जवाब आप लोग दे पाएगा, मतलब वो सब सही बात भी है, लेकिन हमें ये बात को जानना है मसीह कौन है। मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है ना। जब पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन का 20 पाठ में लिखा है, अर्थात उसे उसका 20 पाठ वो सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन है। वो सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन ही है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, मसीह कौन है ये बात हमें सही रीति में जानना जरूरी बात है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही सिर्फ लिखा है इब्रानियों 13 अध्याय का 8 वचन में, मसीह कल और आज और कल है। अब देखिए आप लोग बहुत ध्यान देना, मसीह पिछला कल और आज और आने वाला कल एक सा है। मतलब क्या है? वो परमेश्वर है। इधर बैठा हुआ कोई भी बोल सकता है मैं कल और आज और कल एक सा रहेगा, नहीं बोल सकता। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में हमें वो कौन है जानना। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग कुछ कुछ जानता है, परंतु जैसे जानना चाहिए वो बात नहीं जाना, है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में लोग जो जन्म लेता है कितना प्रकार का जन्म होता है मालूम? दुनिया में अभी तक कितने प्रकार का जन्म हुआ, जन्म है कौन बोल सकता है? आज मानव रिंकू ने ईद के समय में एक बात बोला था जन्म के बारे में, है लेकिन वो भी भूल गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये दुनिया में बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि शायद बार बार ऐसे बातों को सुनने के मौका नहीं मिलेगा। नंबर 1 बात, मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। तो इसका मतलब पहला मनुष्य आदम मिट्टी से बनाया गया, सही बात है। इसका मतलब एक मिट्टी से बनाया हुआ, बाकी किसी को मिट्टी से नहीं बनाया। ओके। दूसरा हवा, हवा को कैसे बनाया? हड्डी से बनाया। पहला मिट्टी से बनाया, दूसरा हड्डी से बनाया। हड्डी से दूसरा किसी को नहीं बनाया, बनाया नहीं। मिट्टी से और किसी को बनाया नहीं बनाया। तो मिट्टी से भी नहीं बनाया, हड्डी से भी नहीं बनाया, एक ही बार का हुआ। अच्छा, तीसरा जो भी जन्म होता कैसे जन्म होता है? तीसरा जन्म अरे माँ बाप से। तीसरा जन्म कैसे होता? हाँ, माँ बाप से। माँ बाप का सहयोग से वो दूसरा उत्पन्न होता। लेकिन इन सारी बातों से एकदम फर्क एक जन्म दुनिया में हुआ, वो था मसीह का जन्म। वो कैसे था? एक कुंवारी में पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या था? एक कुंवारी में पवित्र आत्मा के द्वारा। तो कितना हो गया? 4 जन्म हो गया ना। और एक 5वां जन्म मेरे और आपका कौन सा? नया जन्म। सही बात, एक जन्म है ना। नया जन्म भी एक जन्म है। हम मिट्टी से ये दुनिया में एक जन्म लिया, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमने एक नया जन्म पाया। कितना जन्म है टोटल? 5। याद रहेगा? हाँ, कभी कभी ऐसा सवाल आएगा आज जो मतलब बातों को आपको याद रहेगा। तो ये दुनिया में अभी 5 प्रकार का जन्म है। नंबर 1 जन्म मिट्टी से, दूसरा जन्म हड्डी से, वो याद रहेगा, मिट्टी से हड्डी। तीसरा दोनों का आपस का मिलाव से, तीसरा पवित्र आत्मा से कुमारी में, और 5वां प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म। याद आएगा ना? तो सिंपल बात है। हाँ, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है उस बात का जानकारी प्रियो, वो ये दुनिया में तो जो सच्चा परमेश्वर ये दुनिया में आया, मनुष्य बनकर आया, तो उसके द्वारा ये सब कुछ बनाया गया। परमेश्वर बनाया नहीं गया, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ बनाया गया, है ना। और बनाया गया हुआ कोई परमेश्वर हो सकता है? नहीं। मेरा सवाल समझ में आ रहा है? नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब क्या है कि जब कोलोसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 14 से 17 वचन, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, किसी में? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुआ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। देखा, सारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और मसीह के लिए सृजा गया। ये बहुत बड़ी बात है ना, ये जानकारी बहुत बड़ी बात है ना। हमने किस पर विश्वास किया? जो सच्चा है, जो सच में परमेश्वर है। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है ना। ये प्रभु जब मनुष्य बनकर जब आया, मनुष्य बनकर आया तो हमारे लिए हर बात में एक आदर्श बनकर के वो जीवन बिताया। यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के इन कष्ट के क्लेशों को क्यों सगा है? अब देखिए, हाँ, वो हमारे लिए है ना। यीशु मसीह इस जीवन की यात्रा में जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन, अविश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, क्या कहा? जिसने उस आनंद के लिए, कौन सा आनंद था वो? मंडली। आप लोग एकदम क्लियर जवाब तुरंत देना चाहिए। आप लोग बिल्कुल शर्माओ मत। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर किसके लिए मरा? मंडली के लिए। मंडली के लिए। वास्तव में एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का हृदय का सबसे बड़ा इच्छा, अनादिकाल से प्रभु का इच्छा मंडली है, और प्रभु का सारा काम मंडली के लिए। मंडली के एक सदस्य बनना बोलेगा तो एक हल्की बात नहीं। आप चाहने से भी मंडली का सदस्य नहीं बन सकता। ये तो कल का संदेश में भी मैंने बहुत साफ साफ वो बात बताया। प्रभु यीशु के निकट आना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना, ये नया जन्म पाना, ये सारे बात प्रभु की ओर से दान है। प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि अगर हम पर नहीं पड़ेगा, अपन कितना भी अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से ढूंढेगा तो ये बात कभी भी प्राप्त नहीं होगा प्रियो। इसलिए जो व्यक्ति उद्धार पाया, जो मंडली का सदस्य बना, वो कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए प्रियो है। अगर प्रभु का दया दृष्टि हम पर नहीं पड़ने से हमें ये आशा मिलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह को आशा था, यीशु मसीह मरने के बाद में मुझे बहुत से भाई लोग मिलेगा। वो मंडली है, वो मंडली है। आपका आशा है, आपका आशा है तो आपका जिंदगी में दिखना चाहिए प्रियो। जिसका जीवन में आशा है, मसीह में मुलाकात पाया वाला सबको प्रभु ने आशा दिया है, और वो आशा का दौड़ नहीं दिखता। आशा मर गया। आशा के जीवन बिताने वाले लोगों को बहुत कम दिखता। मैं किसी का बुराई नहीं बोल रहा हूं। आशा है तो अभी हम देखिए, वो आशा के कारण यीशु मसीह ने इतना श्रापित मृत्यु भी सह लिया। आशा, जिसके जीवन में आशा है, कोई दुनिया का कोई भी कष्ट में वो पीछे नहीं रुकेगा, आखिरी श्वास तक आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आशा होना चाहिए, जिंदा आशा, जीवित आशा है ना। प्रभु का बुलाहट पाया हुआ लोगों को प्रभु ने आशा दिया है। आशा कौन देता? हाँ, रोमियो 15:13 में लिखा है, हमें आशा देने वाला प्रभु परमेश्वर हमें आशा देता है। ये आशा पाया हुआ लोग हर पीढ़ी में था। उस आशा पाए हुए लोग इसलिए दुनिया की सुखों के पीछे नहीं भागा। उन्होंने प्रभु की खातिर, प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहने के लिए उनको आशा अच्छा लिखवाया। आशा, आशा वाला आशा है ना। पुराना नीम का मध्यस्थ करने वाला मोशा, मोशा के जीवन में आशा था।
वो आशा उसका जीवन में क्या कार्य किया है ना, वो आपको मालूम है। इब्रानियों 11 अध्याय का 24 से 27। विश्वासी थे मूसा ने हाँ सयाना होकर हाँ फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, हाँ इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। हाँ देखा, पाप में थोड़ा दिन का सुख, पाप में भी सुख रहता है लेकिन थोड़ा समय के लिए रहता है। शराब पीने में मजा है, शराब पीने में मजा है, कितना टाइम, थोड़ा समय। सिगरेट पीने में मजा है, कितना समय, थोड़ा समय है। सिनेमा देखने में मजा है, कितना समय, थोड़ा समय। दुनिया का ऐसा कोई भी पाप में वो पाप का वो पाप की बात है, में पाप मिला हुआ है, उसे बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। वो अकेला नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उड़ाना उसको अधिक उत्तम लगा। वो क्यों लगा आगे, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें उसकी आंखें खुला था, उसकी आंखें फल पाने की खुला था, आनंददा की ओर उसका नजर था, फल पाने की ओर। कहाँ की ओर, फल पाने की ओर। प्रियो, स्वर्ग में मिलने वाला फल दुनिया का फल है क्या, नहीं। दुनिया का फल है तो पर्वों का पुत्री का बेटा बन करके निष्ठ पर्व होकर के जीना था, परंतु फल पाने की ओर बोलेगा तो आनंददा की ओर उनका नजर था, आशा था, वो आशा। प्रियो, जिस व्यक्ति के जीवन में आशा रहता है ना, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। और यीशु मसीह ने बोला ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो शब्द में एक बीच में एक शब्द आता है, इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन, वो ध्यान से सुनना। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। देखो, जो है उस पर संतोष रखो। पानी नहीं है, नो प्रॉब्लम, कल मिला था ना पानी, 2 दिन से पानी नहीं, नासिक वाला नाच रहा है। कई लोगों को पानी मतलब क्या बोलता है, जमीन मतलब बोरिंग का पानी पीता होगा, उनको मालूम नहीं पानी आ रहा है, लेकिन पानी सपड़े नहीं है, खुश रहेगा। हाँ, तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का लोग, जिसको प्रभु मिल गया है वो जीवन जल से पीते रहेगा। जीवन जल पीते पीते प्यास बुझा है कितने लोगों ने, वो अनुभव बहुत बड़ी बात है। जीवन की रोटी खा करके कितने लोगों ने भूख मिटाया, ये अनुभव है, वो तनाव का अनुभव है प्रियो। यीशु मसीह ने सिखाया ना, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, प्रभु का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन खा करके जीता। बहुत बड़ी बात है, वो भी एक भोजन है। हम लोग ये बात को समझना चाहिए। तो वो 13 वचन वापस पढ़ पाते रहेगा 5 का। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इतना बड़ा बात है, हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला प्रभु का ये वायदा है। ये वायदा किसके लिए है, जो भी उधार पाया सबके लिए। प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। अब बताओ क्या बड़ा वायदा है प्रियो। कई बार लोगों को लगता है ना, मैं तो अभी अनाथ है, मेरे लिए कोई नहीं, ऐसा बोलेगा प्रभु का जन? ऐसा कभी नहीं बोलेगा। मेरे लिए है ना, जो है वो मेरे साथ है, जो है बोल सकता है ना। प्रभु जब मेरे साथ है तो उसमें हमें कितना आनंद होना चाहिए। परंतु लोग व्यक्तिगत रीति में इस अनुभव में गहराई में नहीं जाता, इसलिए लोगों को दुख रहता। प्रयोग एक बात जानना, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसको व्यक्तिगत रीति में मैं कहां तक जान पाया है ना। जब रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 36 वचन, रोमियो
11 अध्याय का 36। क्योंकि उसी की ओर से हाँ। और उसी के द्वारा उसकी ओर से और उसकी द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। देखा, उसी के लिए सब कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सब प्रभु ने बहुत योजना से सब कुछ बनाया। बनाने वाला प्रभु योजना का परमेश्वर है, सब उसके लिए बनाया गया है ना। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने आपको 3 सवाल पूछा। पहली बात, सारे दुनिया की पापों को लेकर के हमारे लिए इतना बड़ा प्राण वेदना के साथ का क्रूस मृत्यु प्रभु ने क्यों सगा, वो मेरे लिए कौन है या हमारे लिए कौन है। दूसरा सवाल, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था। तीसरा सवाल, प्रभु यीशु मसीह मतलब कौन है, यीशु मसीह कौन है। चारों सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मसीह की मृत्यु की क्या क्या सविशेषताएं हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का क्या क्या सविशेषता है। ये सारे बात पिछले दिनों में कई बार सिखाया हुआ बात है। ये एक रिविजन रूम में थोड़ा और भी आत्मीय की सत्ता मिला करके आपको बताएंगे, इतना सोचा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की विशेषताएं, सविशेषता है। आप लोग उत्तर देना है ना, मैंने आपको सवाल पूछा है, सब चुपचाप बैठा है। पाप रहित। हाँ, वेरी गुड प्रियो, सबसे बड़ी बात है ना, वो पाप रहित था। बोले का अर्थ, हाँ, वो उसमें मतलब उसने पाप कभी किया नहीं, उसने पाप कभी किया नहीं, पाप कभी किया नहीं। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 22 है ना। जो पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को उड़ाने के लिए कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी पाप नहीं किया। पढ़िए उसको। और न तो उसने पाप किया। हाँ, उसने पाप नहीं किया है, उसने पाप नहीं किया। प्रियो, अभी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, और तो हमारे यीशु मसीह ने पाप नहीं किया और उसमें पाप नहीं था, उसमें पाप नहीं था। पहले यूहन्ना 3:5 आखिरी बात। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। देखा, उसकी स्वभाव में पाप नहीं। देखा, वो पाप नहीं किया और उसका स्वभाव में पाप नहीं, पाप नहीं प्रियो। और इतना ही नहीं, वो पाप नहीं जानता था, वो पाप नहीं जानता था, है ना। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 है। जो पाप से अज्ञान था। देखा, वो पाप से अज्ञान था। आप देखिए, इसलिए यीशु मसीह ने बोला ना, तुम में से कौन मुझे पाप दिखाएगा या मुझ में कोई दोष दिखा सकता, कोई दिखा सका नहीं है। वो पाप रहित जीवन बिताया, वो पाप नहीं जानता, वो पाप नहीं किया या उसमें पाप नहीं था। देखा, ऐसा एक व्यक्ति का लहू हमारे लिए चाहिए था, है। हम पापियों के लिए ऐसा एक व्यक्ति का लहू चाहिए था। कितना बड़ी बात है प्रियो। इसलिए ये बात सब लोग जानना चाहिए, है ना। प्रभु ने अपना उस पवित्र लहू बहा करके हमें मुक्ति दिया, क्योंकि इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहाकर मुक्ति नहीं। और जो पापियों के लिए पापी का लहू से मुक्ति नहीं होता। इसलिए एक पाप रहित व्यक्ति का हमारा लहू चाहिए प्रियो। ये दुनिया में ऐसा एकमात्र व्यक्ति है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, है ना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की मानव मृत्यु का सविशेषता क्या था, उसमें पाप नहीं था, उसने पाप नहीं किया था, न वो पाप नहीं जानता था। इसलिए एक ही दिन में 5 अदालतों में 7 बार न्याय करने के बावजूद भी 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया, इसमें पाप नहीं। देखा, अदालत ने ये बात को प्रूव किया, इसमें पाप नहीं। यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इस्करियोता यहूदा ने बोला, मैं निष्पापी को पकड़वाया, मैंने निष्पापी को पकड़वाया। 3.5 साल साथ में चलते हुए, यीशु मसीह के साथ में रहते हुए, यीशु मसीह को अच्छी तरह जानने वाला, पकड़वाने वाला धोखेदार यहूदा इस्करियोता बोलता है, उसमें पाप नहीं था। देखा क्या गवाही है। पिलातुस गवर्नर की पत्नी
उसको लेटर लिखा, उस धर्मी की बातों पर हाथ नहीं डालना, पापी हो जाएगा। इसलिए पिलातुस ने बोला उस धर्मी के लहू में मुझे कोई बाप नहीं बोलकर पानी लेकर के हाथ धोया, और चरित्र बनाता है वो कभी भी पानी देखता है तो हाथ धोते रहता। पागल हो गया वो। प्रियो, एक बात को जानना, हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमने किस पर विश्वास किया, ये सारे बात बहुत अनमोल बात है ना, सही बात है। ध्यान रखिए, चारों सवाल का जवाब बराबर बताया आप लोगों ने, बताया ना। अभी पांचवा बात बताता हूं, ये सवाल का जवाब आपको थोड़ा सोच समझ कर देना, इसलिए मैं थोड़ा झुका। तो ये क्या है? मतलब प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, सही बात है, कोई डाउट नहीं। स्वर्ग में स्वर्गदूतों का आराधना का पात्र था, सही बात है। सब सृष्टि का और सृजन का परमेश्वर था, सही बात है ना। तो उसकी हाथ से मनुष्य को बनाया था, सही बात है, सब आपने कबूल किया। ऐसा है तो मतलब इस प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना शून्य किया है, उस एक साधारण मनुष्य बना, किसके लिए है? किसके लिए? हमें परमेश्वर में साबित करने के लिए। मेरे सवाल समझ गया? अगर आप बोलता है मेरे लिए है, इसका मतलब आप जान पूछ कर अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रहे हैं, क्या समझे? यही बात है, और ये आपको कबूल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको उधार नहीं। आप मेरे रूट समझ में आया क्या? ध्यान से सुनने वाला समझेगा शुरू से। इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर ये सारे बात, ये पांचों बात आपने कबूल किया तो अभी आप उधार पाए हो व्यक्ति आपकी जिम्मेवारी से कभी बच नहीं सकता। जिम्मेवारी है कि नहीं? जिम्मेवारी है प्रियो, और जिम्मेवारी कितने लोगों ने लिया? अभी ये पांचों सवाल का जवाब आपने बराबर दिया, सही बोला। तो ऐसा है तो आपके ऊपर कितना बड़ा जिम्मेवारी है। वही जिम्मेवारी पौलुस हमको याद दिलाता है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की जिम्मेवारी से आप कभी बच नहीं सकता। और आप उधार पाया है तो उधार पाया हुआ एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को ना जानकर जीना बोलेगा तो आप विश्वास योग्य नहीं, आप विश्वास योग्य नहीं। हमें ये बात को जानना है, देखो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, मेरे लिए मरा, ये सच्चाई का जानकारी हमने लेते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, प्रभु को ग्रहण किया, पाप क्षमा पाया, नया जन्म पाया, अनंत जीवन पाया, वो व्यक्ति को जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? जिसने इसकी लायक बनाया उसके लिए जीवन बिता है। किसके लिए जीवन बिता रहा? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। प्रियो, आज हमारे जीवन सच में मैं प्रभु के लिए जीता है करके कितने लोगों के दिल में गवाही है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, एक मसीह बनकर जीना ये बहुत बड़ा अनुग्रह पाया हुआ बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना तक प्रभु ने विश्वास हमको दान देगा, तभी विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह की निकट आना है तो जब स्वर्गीय पिता वरदान देगा तभी आएगा, और पिता कीच करके लाता है, सही बात है। कल हमने ध्यान किया, मैं वचन वापस दोहराना नहीं चाहता हूं, है
यूहन्ना 6:65 में लिखा है कि जब तक प्रभु वरदान नहीं देता प्रभु मेरे पास कोई नहीं आ सकता। यूहन्ना 6:44 में यीशु मसीह ने बोला पिता ने खींच करके मेरे पास लाया है, उसके बिना कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु को ग्रहण करने के लिए विश्वास इफिसियों 2:8 प्रभु ने दिया। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा ये विश्वास भी प्रभु ने हमें दान दिया। यो ये सब अनुग्रह पाया हुआ एक प्रभु का कैसा इतना महान पदवी पाया हुआ प्रभु के लोग कैसा मनमानी में जिएंगे प्रियो। एक बात जानना, एक दिन हमें प्रभु का न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। इधर बहुत बात हंसी मजाक में हमारा उड़ा देंगे, पर तो उस दिन ऐसा नहीं होगा, उस दिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहला पत्रोस 17 वचन आपको मालूम है, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तू अब्बा पिता कहता है, तो ये मजबूत यात्रा कैसे बिताओ। भय है क्या प्रियो, भय है क्या है? प्रभु का भय में मान करके हम प्रभु को सम्मान करता है, हमारा जीवन को परखो है, हमारे जीवन को परखो। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, हमें कहां से कहां लाया। हम अंधकार में थे, प्रभु ने हमें अद्भुत ज्योति में लाया। हम शैतान का बेटा था, आज हम परमेश्वर का संतान मिल गया। हम श्रापित थे, आज हम आशीष का स्रोत मिल गया। आप देखिए प्रभु ने हमें कहां से कहां पर लाया प्रियो। परंतु इतना महान कार्य इस महान अवस्था में प्रभु में लाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया प्रियो। ये बात को जानना, ये बात को जानना। इसका मतलब हमारे जीवन में मैंने जिस पर विश्वास किया वो परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है क्या है? मैंने उस पर विश्वास करने से मेरा पाप क्षमा हुआ, इतना ही नहीं, मुझे मेरे में प्रभु जीवन बनकर आ गया। इतना अनमोल बात है। प्रभु से पाया हुआ आशीष को हम कभी ना भूले, प्रभु को हम कभी ना भूले, हमारा जिम्मेवारी को हम कभी ना भूले, क्योंकि हमें हर एक बातों का एक दिन लेखा देना है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें बहुत प्यार किया प्रियो, कितना बड़ा प्यार दिया, कितना बड़ा प्यार पाया। और तो आज मैं उस प्यार के बदले में प्रभु को क्या देता है, मैं हर बात में प्रभु को सम्मान कर पा रहा है कि नहीं, मैं मसीह को जीने में मैं कहां तक विजयी होता है, ये बात को हमें पाएगा। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। आज जो सवाल आपने समझ गया, अभी जवाब आपको प्रभु को देना है। प्रभु को जवाब दे करके, प्रभु को महिमा करके, प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।